हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज की ट्रिक। बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक होगी। आज इसमें क्वेश्चन देखेंगे हम किस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कम से कम समय में इसके प्रश्न कर सकते हैं। देख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ट्रिक क्या रहेगी। पहला क्वेश्चन है हमारा 2800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज दर पर या ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो सबसे पहले करना क्या है, जो परसेंट दी गई है हमें 5%, 5% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो 5% का मतलब होता है 5/100। जब इसे हम डिवाइड करेंगे 5 से एक बार और 5 से 20 बार, तो हमारा 1/20 बचेगा। ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जो 20 है वो रहेगा हमारा मूलधन, और ऊपर जो 1 दिया है वो होता है हमारा ब्याज। तो आपका ये मान लेते हैं कि जैसे पहले साल जैसे मूलधन कितना था 20, और उस पर ब्याज मिला तो मिश्रधन कितना बना 21। उसके बाद दूसरे साल 20 था, अगले साल मिश्रधन कितना बना 21। देखो क्वेश्चन में जितनी वर्ष बोला जाएगा हमें उतनी बार लिखना है। ठीक है। 20 पहली बार हो गया, दूसरी बार हो गया, दोनों का। फिर क्या करना है, आपस में हमें सीधा सीधा गुणा कर देना है। 20 का 20 में गुणा करेंगे कितना होता है 400। 21 का 21 में गुणा करते हैं कितना होता है 441। ये जो पहला जो मान होगा वो हमारा क्या रहेगा मूलधन P। दूसरा जो मान रहेगा वो रहेगा हमारा अमाउंट मिश्रधन। और इन दोनों का जो अंतर निकलेगा 441 में अगर 400 घटा देते हैं तो 41 आएगा। ये हमारा क्या बनेगा CI चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्वेश्चन में हमें करना क्या है, जो हमें दिया होगा उससे भाग करना है और जो पूछा जाएगा उसका गुणा करना है। देखो इसमें 2800 रुपये दिया गया है, इसमें हमें 2800 रुपये दिया गया है। ठीक है। 2800 रुपये दिया क्या गया था, क्वेश्चन में लिखा था 2800 रुपये का मूलधन है। 2800 रुपये मूलधन है तो मूलधन कितना था इसमें 400 रुपये। 400 रुपये से भाग कर देना है और गुणा किसका करना है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज इसमें कितना आया 41। इस 41 इसका गुणा कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 00 से 00, 4 से एक बार 28 को काटा, 4 सते 28, तो बचा क्या 7 गुणे में 41। इनका गुणा करेंगे तो कितना आता है 7 एकम 7 और 7 चुके 28, 287। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन, इसका आंसर। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सबसे पहला काम क्या है हमारा, जो 10% दी गई है इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/10 आएगा। फिर 3 वर्ष बोला गया है, पहली साल 10 था, उसका मिश्रधन कितना बनेगा 11। दूसरी बार 10 था, कितना बनेगा 11। ठीक है, 11 बनेगा ना, 11 बन जाएगा। ठीक है। तीसरी बार 10 था, तीसरी बार कितना बना 11। अब तीनों को सीधा गुणा करेंगे, 10 का 3 बार गुणा हुआ 1000 हो गया, और 11 का 3 बार गुणा हुआ कितना हुआ 1331। अब इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा CI 331। क्वेश्चन में दिया क्या है 1000 रुपये। 1000 रुपये हमारे दिए हैं मूलधन की। ठीक है। मूलधन हमारा कितना है 1000 रुपये। 1000 से हम भाग करेंगे और हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है 331 का हम गुणा कर देंगे इसमें। अब 1000 से 1000 पूरा कट गया तो 331 जो आएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 331 ही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है 2500 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो करना कैसा है वैसा ही सेम करना है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले परसेंटेज उठाया हमने 20%। ठीक है। 20% की फ्रैक्शन बनती है 1/5। 20/100 लिखे थे और 20 से 20 काटते, 20 से 100 काटते, तो 1/5। अब 1/5 को 4 बार तोड़ना है हमें। तो पहले 5 था, ठीक है, पहले वर्ष कितना था 5, तो कितना हुआ अगली साल 6। दूसरी बार 5 था, अगली बार 6 हुआ। तीसरी बार 5, अगली बार 6, फिर 5 था, मिश्रधन कितना 6। अब इनका जो गुणा करते हैं तो कितना होता है, 5 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आता है 625, और 6 का 4 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है 1200
96, ठीक है 1296। और जो CI निकलेगा हमारा, इन दोनों का अंतर निकलेगा, है ना। तो CI इन दोनों का अंतर होगा तो कितना आएगा अंतर हमारा, इन दोनों का अंतर निकालेंगे हम तो बनेगा 671, है ना। 671, 671 बना। अब क्वेश्चन में हमें दिया क्या था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया था 2500 रुपये, 2500 रुपये दिया था मूलधन। तो 2500 ये हमारा मूलधन 625 था, और हमें निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज 671 का। 671 का गुणा कर दिया। अब देखो 25 से काटा 625 को 25 बार, 25 से काटा 2500 को 100 बार, फिर 25 को काटेंगे एक बार, 25 को काटेंगे 25 चौके 100। अब बचा कितना है हमारा, देखो यहाँ पर देख लेते हैं कितना बचा, 671, ठीक है। 671 में गुणा कितना करना है हमें, 4 का। अब इसमें गुणा करते हैं हमारा तो कितना बनता है हमारा 2684 रुपये। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट प्रश्न बात कर लेते हैं हम। चौथा प्रश्न है, किसी धन पर 20% चक्रवृद्धि, जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 440 रुपये हो जाता है, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हमें रेट उठाना है 20%। 20% की फ्रैक्शन बनाई हमने 1/5 बना, और समय कितना दिया है 2 वर्ष। तो पहले 5 था, मिश्र धन 6 होगा। पहले 5 था तो मिश्र धन 6 होगा, अगले साल 5 था फिर 6 होगा। अब हमें 5 का 5 में गुणा किया कितना हुआ 25, और 6 का 6 में गुणा किया कितना हुआ 36, और इन दोनों का जो अंतर निकला वो कितना हुआ 11। क्वेश्चन में दिया क्या था, ब्याज 440, तो 440 हमारा ब्याज है, ब्याज वाला कितना है 11, 11 से भाग करेंगे। मिश्र धन हमसे पूछा है, तो मिश्र धन इस क्वेश्चन में कितना है 36 यूनिट है। 36 यूनिट का हम मान निकाल देंगे, 11 से एक बार, 11 चौक 44 यानी कि 40। तो 40 गुणे में हमें क्या करना है 36, बस। तो ये जो आंसर बनेगा हमारा 40 गुणे में 36 कितना बनेगा 1440। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसी धन का 33.3333% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 6400 रुपये हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 33.33% है, इसकी फ्रैक्शन क्या बनती है 1/3। अब 2 वर्ष का समय दिया है, तो पहले कितना था 3, मिश्र धन कितना बनेगा 4, फिर 3 बनेगा, फिर मिश्र धन कितना बनेगा 4। अब इनका गुणा करते हैं, इसका आया 9, इसका आ गया 4 चौके 16। अब इन दोनों का जो अंतर बनेगा कितना बनेगा 7। क्वेश्चन में क्या दिया है, मिश्र धन 6400 रुपये है, मिश्र धन 6400 है, तो इसमें मिश्र धन कितना है 1600। 16 से भाग करेंगे। पूछा क्या हमें चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है 7 यूनिट, 7 का गुणा करेंगे, 16 एकम 16, 16 से 16 चौके 64, 4 बार 00। अब 400 गुणे में कितना करना है हमें 7, 4 सते 28, तो ये हो जाएगा 28 और 00, 2800 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2800 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं एक, यदि अब आपको क्वेश्चन किस तरह दिया हो कि जो 3 वर्ष का है और रेट अलग अलग दी हो, 1000 रुपये का 3 वर्ष का CI क्या होगा जब वार्षिक दर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 5% दी गई हो। अच्छा देख लेते हैं, पहले 10% की फ्रैक्शन निकालते हैं, कितना आता है 1/10। फिर 20% की फ्रैक्शन निकालते हैं, 20% की फ्रैक्शन आती है 1/5। और तीसरी 5% दी गई है, 5% की फ्रैक्शन निकालते हैं तो आती है 1/20, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले क्या करना है हमें, पहले जो रेट थी 10, इसके हिसाब से मिश्र धन 11 बनेगा। दूसरी बार रेट का फ्रैक्शन कितना 20% का बना था 1/5, तो पहले 5 थी, कितना बनेगा 6, और यहाँ पर ये अगला तीसरा था 20 और इसका बनेगा 21। अब इसका और इसका हमें गुणा करना है। देखो तीनों का गुणा करते हैं तो इधर आता है 1000, 1000 आएगा,
और इसका हम तीनों का गुणा करते हैं तो कितना बनेगा हमारा, इसका बनता है 1386। 1386 और इन दोनों का अंतर कितना बनेगा हमारा 386। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, 1000 रुपये मूलधन दिया है, तो 1000 रुपये हमारा रहेगा ऊपर, और मूलधन हमारा इसमें कितना है, इसमें भी 1000 है, तो हम करेंगे 1000 से भाग, और गुणा किसका करना है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है हमसे, तो चक्रवृद्धि ब्याज आया 386। अब 1000 वाले 1000 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो 386 जो बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये डी वाला था, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा।